देखो, मेरा नाम सर हमजा, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सल्फर के कंपाउंड्स। अब ये जो सल्फर कंपाउंड्स हैं ये बेसिकली हमारे पास सल्फर एक बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट होता है। जो एक एलिमेंट है सल्फर, अगर ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो एक बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट एक एलिमेंट कहलाता है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का बायस बनता है। अब ये बेसिकली हमारे पास आता कहाँ से है? अब ये इसकी जो लार्ज अमाउंट होती है ना, वो आती है किसी भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से इसकी एक लार्ज अमाउंट हमारे पास आती है। उसके बाद जो हमारे पास वोल्केनिक गैसेस होती हैं, यानी कि जो आतिशफिशा पहाड़ होते हैं उनसे निकलने वाले गैसेस, उसमें से सल्फर की लार्ज अमाउंट निकलती है। उसके बाद अगर हम बात करें किसी भी जंगलात में लगने वाली आग की, तो उसमें भी सल्फर बहुत ज्यादा मिकदार में हमारे पास हासिल होता है। बेसिकली जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो लार्ज अमाउंट में हमारे पास सल्फर हासिल होता है, ठीक है। और ये सल्फर एक पोल्यूटेंट होता है जो हवा में पोल्यूशन पैदा करता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की। जब फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं कहां पे? बेसिकली आपके पेट्रोल में, या फिर आपका मिट्टी का तेल, या फिर आपका कोयला, इन तीनों चीजों की बात करूं ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की अगर मैं बात करूं तो जो आपका पेट्रोल है जो आपकी गाड़ियों में जलता है, ठीक है, आप गाड़ियों चलाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए जब पेट्रोल यूज करते हैं उसके अंदर से एक लार्ज अमाउंट हमारे पास हासिल होती है सल्फर की। उसके बाद इंडस्ट्रीज में से जब कंबस्शन होती है मुख्तलिफ केमिकल्स की तो हमारे पास सल्फर हासिल होता है। टोटल हमारे पास जो 80% एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड है ये कहां से हासिल हो रही है? ये हो रही है हमारे पास कोयले की कंबस्शन से। कोयले की कंबस्शन से या फिर पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी हमारे पास पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं जितनी भी, उनके जलने की वजह से, उनकी कंबस्शन की वजह से हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है। अब बात करते हैं इसके इफेक्ट्स की। बेसिकली हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये कलरलेस गैस होती है और बहुत ज्यादा इरिटेटिंग स्मेल पैदा करती है। और इसकी जो इरिटेटिंग स्मेल है वो सफोकेशन पैदा करेगी। सफोकेशन यानी कि सांस को घुटना, सांस घुटने में जो सा ये काम करेगी। इन मरीज, बेसिकली वो मरीज जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, यानी कि दमे के मरीज, उनको बेहतर तरीके से सांस नहीं ले सकते, उनको सांस लेने में बहुत सी मुश्किलात का सामना पड़ता है इस सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि ये कलरलेस होती है और इसकी आपकी मौजूदगी का पता भी सिर्फ इसके स्मेल की वजह से लगता है। इसकी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग स्मेल होती है। अब उसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है, हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड जब हवा की हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बनाएगी। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड एक, जिसे हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, ये एसिड रेन का बायस बनता है। एसिड रेन क्या होता है आप फर्दर अगले चैप्टर, ये अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। एसिड रेन का बायस बनता है और ये एसिड रेन जब आपके दरख्तों पर पड़ेगी, आपके जंगलात पर पड़ेगी, आपकी फसलों पर पड़ेगी तो उनकी ग़िज़ाइयत को ख़त्म कर देती है। उसके बाद अगर हम बात करूं मैं, जितनी भी आपके पास बिल्डिंग्स होती हैं उन बिल्डिंग्स की खूबसूरती को ये डैमेज कर देती है। जितना मार्बल है, मार्बल की खूबसूरती को डैमेज कर देती है। आपकी साइड बॉक्स के अंदर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के अंदर भी ये टॉपिक लिखा हुआ है कि इंडिया की जो एक बिल्डिंग है जिसे हम ताजमहल कहते हैं, उस ताजमहल की खूबसूरती को खराब करने का बायस सबसे पहले ये एसिड रेन ही है। वो एसिड रेन हवा में मौजूद जो हाइड्रोजन होती है उसके साथ जब रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। वो सल्फ्यूरिक एसिड जब मार्बल के अंदर बनता है तो उसकी खूबसूरती को खराब कर देता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक पॉइंट दिया गया है कि अगर हमें हवा में से, यानी कि अपने एटमॉस्फेयर के अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड के असरात को खत्म करना है या फिर हमें इस पोल्यूशन से बचना है, तो हमारे लिए सबसे पहला काम जो हमें करना होगा वो जरूरी है कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनमें से सल्फर के कंपाउंड्स अलहदा कर दें। सल्फर को अलहदा कर दें इनको जलाने से पहले, तब बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होगी कि हवा में जो पोल्यूशन है सल्फर की वजह से वो ना हो।